नमस्कार आप सभी लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा निकाले गए इस एसओ और एएसओ की जॉब के लिए हमें जो जो भी पढ़ना है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जितना आप लोगों को बताया था कि फॉर्म की डेट जो है 14 जनवरी है, तो आप उसे जल्द से जल्द भर लीजिए क्योंकि साइट का लास्ट में भरोसा नहीं होता है, इसलिए इंतज़ार करने का कोई भी मतलब नहीं है। और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एज लिमिट क्या है, पे आउट कितना होगा, कौन कौन से लोग उसको फॉर्म को भर सकते हैं, फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किन्हें किन्हें कितनी कितनी क्या फ़ीस पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। पढ़ने के बारे में सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल अवेयरनेस से आपके 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इवेंट्स ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के पढ़ने। तो वो हमें कहाँ से पढ़ने हैं, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए देखिए मिडीवल और एंशियंट जो आपको कवर करनी है तो आप एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है भारी भरकम मोटी मोटी बुक्स को पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट करने में। स्पेक्ट्रम से आप उसका जो नेशनल मूवमेंट्स वाला पोर्शन है वो आप कवर कर लीजिएगा क्योंकि उससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंशियंट और मिडीवल जो कवर करनी है सिर्फ और सिर्फ रिलाई करिए एनसीईआरटीज़ में, इससे ज़्यादा और कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के लिए, उसके लिए लक्ष्मीकांत, वो भी करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, जैसे कि अभी गवर्नमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यूज़ में रहता है, ये किसी न किसी रीज़न से हमारे फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल न्यूज़ में रहते ही हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो उसके लिए आपकी इलेक्शन की सारी प्रोसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। इसके अलावा पार्लियामेंट का हमारी इनागुरेशन हुआ है तो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। सेशंस में अभी कुछ एमपीज़ का उन्हें जो है उनको एमपीज़ को सेशन से जो है सस्पेंड कर दिया गया था, तो उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। करंट को बेस में रखते हुए आपको उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है और इधर उधर से और कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मंथली मैगजीन्स पर रिलाई करिए, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, चाहे आप विज़न की पकड़ लीजिए, उसमें से देख देख करके आप अपना कवर करते जाइए। उसके बाद फिर इंटेलिजेंस जो हमारी रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का ले लीजिए। अर्थमेटिक्स के लिए मैं कहूँगी कि आप जो है +2 वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हो सके अगर टाइम मिलता है तो आप RS जो मैथ्स के लिए जो हमारे जो निकालते हैं उन किसी भी बुक से आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक काफ़ी फेमस है, उसको आप लगा लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जनरल साइंस के लिए 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी है आपको, इसके अलावा और कहीं से कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में जो साइंस के इवेंट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो सारी आप उससे कवर हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में +1 और +2 यानी 11th और 12th की मृणाल के आप वीडियोस ले सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी का जो भी करंट अफेयर में चल रहा है उसको आप पढ़ लीजिए। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS बेस्ट है, लेकिन उसका भी वही पढ़िएगा जो कि न्यूज़ में है। जैसे बाघों की वजह से अभी हमारे नेशनल पार्क्स बहुत फेमस, बहुत न्यूज़ में थे। टाइगर सेंसस रिलीज़ हुआ था, इसकी वजह से भी टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह एंड ऑल। G20 की मीटिंग हुई है, उसमें भी हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में एक्शंस लेने की बात की है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड सारी टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, इनके लिए आपको पढ़नी हो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो लेक्सिकन कर लीजिएगा, वरना ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत सारे जो एथिक्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा, उससे आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी और आप कर पाएंगे।